चिट्टा चाटा नीरा स्यापा। अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैं बूढ़ी हो गई। सफ़ेद बाल किसी के भी देखें उसके साथ ना ये कॉन्सेप्ट बुरी तरह जुड़ा हुआ है कि अगर आपके वाइट बाल आ गए हैं, एज कुछ भी हो, तंजन ही आपको ये लफ्ज़ सुनने को उम्र के हिसाब से मिलेगा। हालांकि आजकल तो फ़ैशन के तौर पर भी बाल जो हैं वो वाइट करवाना बहुत पसंद किया जा रहा है, मगर ये मग़रबी ममालिक में ज़्यादा है। वहम और हकीकत। वहम में जो सबसे ज़्यादा हेयर कलर को लेकर ही वहम है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं हेयर कलर लगाऊंगी तो मेरे बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। देखें जी, हम हेयर कलर दो वजह से लगाते हैं, या तो हमें फ़ैशन करने का शौक़ है या हमारे बाल सफ़ेद हैं। अब सफ़ेद बाल हैं तो हमने वो सफ़ेद चाटा लेकर तो नहीं ना घूमना, उस पर कुछ ना कुछ अप्लाई तो करना है, तो फिर हेयर कलर ही अप्लाई करेंगे ना। बाकी ये वहम है या हकीकत है कि इससे बाल सफ़ेद होते हैं, तो वैसे मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि हाँ होते हैं, इससे बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। और उसकी वजह पता क्या है? बाल सफ़ेद होने की वजह से ये वहम है। देखें जी, हम कलर उस वक्त लगाते हैं ना जब हमारे बाल सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज़ ने बढ़ना ही है ना। तो अब उसी टाइम पर जब हम हेयर कलर भी अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा हो रहे हैं, आप नहीं भी करोगे तो उन्होंने तो बढ़ते ही जाना है। तो अब उस पर आपको कलर तो करना ही पड़ेगा। और कलर करने में हेयर डाई आते हैं, दूसरे नंबर पर हम मेहंदी यूज़ करते हैं। एक तो ये जो वाइट बालों पर उठा के मेहंदी लगा लेते हैं ना, वो भी तरीका गलत होता है, वो बुरा लगता है। उसका सही तरीका ये है कि आप कोई डाई ऊपर लगाएं और फिर आपको मेहंदी लगाने का शौक़ है ना, तो फिर उसके ऊपर मेहंदी लगाएं, तो वो बड़ा खूबसूरत और नेचुरल कलर आ जाता है और आपका मेहंदी का और डाई का दोनों का शौक़ पूरा हो जाता है और वाइट बाल भी छुप जाते हैं। और एक जो है कि वाइट बालों पर ना जेट ब्लैक उठाकर पता नहीं लोग क्यों वो घोलते हैं और लगा लेते हैं, वो इतना हार्श और बुरा लगता है ना, क्योंकि वो ना ब्लैक बाल हो जाते हैं सारे जेट ब्लैक। उसमें से फिर आपके वाइट बाल 10-15 दिन के बाद जब निकलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा नुमाया होना शुरू होते हैं। तो आपको लगता है ये ज़्यादा मेरे बाल हो गए, नहीं, ब्लैक चीज़ में से तो वाइट वैसे भी ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो इसलिए थोड़े से लाइट शेड की तरफ, ब्राउन की तरफ जाएं अगर आपने जाना भी है तो, और नेचुरल ही रखें तो बेहतर है, जेट ब्लैक की तरफ मत आएँ। कुछ लोगों के वाइट बाल आ जाए ना तो वो उनको वहाँ से जड़ से पकड़ के खींच के उखाड़ रहे होते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। हाँ, इस चीज़ से ज़रूर, जहाँ एक बाल आप उखाड़ोगे ना वहाँ पर 2 आएंगे, 5 आएंगे, इससे बाल वाइट बढ़ते हैं उस जगह पर। ये मत करें आप। अब वजह पर बात कर लेते हैं। हेयर डाई को बदनाम करने के अलावा भी इसकी बड़ी वजह है। उसमें सबसे पहले आपका एज फैक्टर है। एक सर्टन एज के बाद वाइट बाल आने ही आने हैं, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस तो समझ लें इसकी ना, इसके लिए ग़िज़ा का काम करती हैं। आप जितनी स्ट्रेस लोगे आपके बाल गिरेंगे भी, सफ़ेद भी होंगे, और अगर सफ़ेद हैं तो और तेज़ी से सफ़ेद होंगे। और इसके अलावा आपके इंटरनल इश्यूज़ जो होते हैं ना शुरू हो जाते हैं, वो भी आपकी बालों को वाइट करने में और उसकी जो ग्रोथ है उसको गिरने में बहुत बड़ी वजह है। और कुछ फैमिलीज़ में अगर वाइट बालों का इशू शुरू से चला आ रहा है ना, आपने देखा है ना कुछ बच्चों में वाइट बाल होते हैं, तो वो फैमिली इश्यूज़, जो फैमिली उनकी जीन्स है तो वो भी तो इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है ना। तो हर चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं। आप सिर्फ एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये हुआ है। अच्छा, जिन फैमिलीज़ में सफ़ेद बालों का इशू नहीं है, इलाज की तरफ आते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारी अम्मी के, हमारी नानी के बाल अभी तक नहीं सफ़ेद हुए। तो समझ जाएं कि वो उनको अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा मिला हुआ है। उनकी फ़ैमिली में वाइट बाल बहुत लेट आते हैं, उनमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। दूसरी चीज़, आपका जो, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो इसका इलाज करवाएं, इसकी मेडिसिन्स लें, अपने आप पर तवज्जो दें, गहरे सांस लें, मुराकबा करें, अच्छा अपने आप पर टाइम स्पेंड करें, और जो हकीकत आपको स्ट्रेस दे रही है उसको कबूल करें। उसको बदलने की कोशिश करके क्या करोगे? या तो उसको, उससे मूव ऑन हो जाए या उसे कबूल कर लें। फिर आपके अगर इंटरनल इश्यूज़ हैं तो उस पर भी आपको इलाज करना पड़ेगा। अगर आप वाइट बाल चाह रहे हैं कि अब आने तो शुरू हो गए हैं मगर इतनी तेज़ी से ना आए,
اور تیسری بڑی بات ہے کہ اپنی غذا پہ توجہ دیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. آملہ ہے، ہماری باقی چیزیں جو دماغ کو طاقت دیتی ہیں. اور سب سے بڑی بات، چیزیں جیسی ہیں ان کے ساتھ خوش رہنا اور جینا سیکھیں. آپ کا اور میرا. اللہ حافظ.